जय भोले की, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली व्लॉग्स पे। और दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज आपको मैं कुछ सुनाने वाली हूँ। क्या सुनाने वाली, कोई साधारण चीज़ नहीं है। मैं आपको आज भागवत कथा में से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ी है, पर जितनी मुझे पता है तो मैं उतनी आपको बताने वाली हूँ। और जिन लोगों ने भागवत कथा ध्यान से सुनी होगी या जो भागवत कथा डेली सुनते हैं, उनको इस कथा के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन मेरी खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो कि जिन्होंने अभी तक भागवत कथा नहीं सुनी है या नहीं सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको एक छोटा सा कहानी के थ्रू उनको ये जानकारी दी जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है मेरी वो है कि जो इंद्रदेव ने पाप किया था, ब्रह्म हत्या की थी, उसका पाप किस किस को मिला था। 4 भागों में उसका पाप बटा था और किन किन ने वो पाप अपने सर लिया। और आज तक जब से उन्होंने वो पाप किया तब से अभी तक उस पाप के मतलब जिन्होंने अपने ऊपर उस पाप को लिया वो आज तक उस पाप को भोग रहे हैं। और ब्रह्म हत्या का मतलब जो पाप था वो इंद्रदेव के सर से अपने सर उन्होंने लिया, अपने भाग में ले लिया। इंद्रदेव जो थे वो थे स्वर्ग के देवता थे और स्वर्ग का सिंहासन उनके पास था। और जो देवताओं के गुरु थे वो थे बृहस्पति। बृहस्पति जी जो थे वो देवताओं के गुरु थे। तो एक बार क्या हुआ था कि वो ना इंद्रदेव से नाराज हो गए और वो स्वर्ग लोक छोड़ के चले गए। कौन? बृहस्पति जी, यानी उनके गुरु छोड़ के चले गए थे। और राक्षसों ने देखा जब स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने मौका देखकर स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव की गद्दी छीन ली। अब इंद्रदेव परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मेरी गद्दी तो छीन गई और यहाँ पर हो गया है राक्षसों का आक्रमण। तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास कि इसका हल दीजिए जिससे मैं अपनी गद्दी वापस ले सकूं। जब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको एक आइडिया दिया कि उन्हें किसी ज्ञानी ब्रह्मा जी की सेवा करनी चाहिए। अगर वो उनकी सेवा से खुश हो जाएंगे तो उनकी मुश्किलें आसान हो सकती है, यानी इंद्र जी की मुश्किलें आसान हो सकती है, उनको उनकी गद्दी वापस मिल सकती है। तो इंद्र जी ने ब्रह्मा जी की बात मानी और एक ज्ञानी ब्रह्मा जी की सेवा करने लगे। लेकिन वो जिनकी सेवा करते थे ना, उनको नहीं पता था कि उनकी माता जी असुर थी, मतलब असुर परिवार से थी और उनका जो आकर्षण था वो असुरों की तरफ ज़्यादा था। तो जब वो ज्ञानी ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, है ना, तो हवन सामग्री जो डालते थे देवताओं के लिए, वो उसमें से कुछ भाग असुरों के लिए डाल देते थे। यानी जो ज्ञानी ब्रह्मा जी थे वो कुछ भाग असुरों को भी चढ़ा देते थे। लेकिन जब ये चीज़ इंद्र जी को पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, ये असुरों की साइड ले रहे हैं, मेरी साइड नहीं ले रहे। और गुस्से में आकर, क्योंकि इंद्र जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और इस चक्कर में उन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्म हत्या कर दी। जो जिनकी वो सेवा करनी थी उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से इंद्र जी पे लग गया ब्रह्म हत्या का दोष। अब क्या किया जाए? तो फिर वो अब पाप से बचने के लिए, ब्रह्म हत्या तो लगाया, अब उसका पाप भी भोगना पड़ेगा। उससे बचने के लिए वो चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास बहुत तपस्या करी, उनसे बहुत प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे को बचाइए, मैंने गलती करी है पर मैं इससे बचना चाहता हूँ। वे विष्णु जी ने उनको एक आइडिया दिया, तुम इस पाप से बच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा ये पाप कोई और अपने सर ले ले। जैसे होता है ना, अगर हम अपनी गलती कर ले और उसकी सज़ा हमें मिलने वाली है, लेकिन उसकी सज़ा मतलब हमें ना मिल के कोई और हमारी सज़ा काट ले, तो वो उससे हम बच सकते हैं। तो विष्णु जी ने यही आइडिया इंद्र जी को दिया कि अच्छा, तुम पाप से बचना चाहते हो तो ठीक है, तो एक काम करो, तुम 4 लोगों में अपने इस पाप को बांट दो, बराबर बराबर बांट दो। तो विष्णु जी ने उनको आइडिया दिया कि एक काम करो, पेड़, जल, भूमि और स्त्री, ये बहुत मजबूत चीज़ें होती हैं, ये तुम्हारे पाप को सह सकती हैं। तो एक काम करो, अपने पाप को आधा आधा करके इन चारों में बांट दो, लेकिन उनकी मर्जी से। तो भूमि, जल, पेड़ और स्त्री, ये चारों ही इंद्र जी का पाप अपने सर लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा पाप तो ले रहे हैं,
लेकिन साथ में हमें एक वरदान भी चाहिए। हम पाप ही पाप क्यों ले, हमें वरदान भी चाहिए। तो इंद्र जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा पाप ले रहे हैं तो मैं आपको एक वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो पहला पाप पेड़ ने ले लिया। तो पेड़ ने कहा, पेड़ को वरदान मिला कि तुम्हारी कोई भी टहनी टूट जाए, कोई भी हिस्सा टूट जाए, वो अपने आप रिकवर हो जाएगा, मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा और उस पर अपने आप नया पौधा खिल सकता है, वो उस पर नई कली खिल सकती है, नया तना आ सकता है। तो ये वरदान पेड़ को मिला था। और जो पाप था उसका, वो पाप था कि उसमें से जो पेड़ों में से आपने देखा वो चोप निकलता है, वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि उसको पाप मिला था और उसका रस पीने लायक नहीं होता है। पेड़ों का रस पीने लायक नहीं होता क्योंकि वो चोप जो होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये पाप पेड़ को मिला था। उसके बाद एक पाप मिला, आधा थोड़ा पाप मिला जल को, जो कि ओस की बूंदों के उसमें होता है। लेकिन वरदान मिला कि जल कभी दूषित नहीं होगा, इसीलिए हम पूजा पाठ में हमेशा जल को शामिल करते हैं क्योंकि जल हर चीज़ को पवित्र कर देता है, अच्छा कर देता है। और उसके बाद जो तीसरा पाप मिला वो मिला भूमि को। भूमि को मिला कि आप हमेशा दूषित रहेंगी, उनके ऊपर कुछ ना कुछ गंदा पड़ता रहेगा। लेकिन उनको वरदान मिला कि उनके गड्ढे जो भी होंगे, दरारें जो भी होंगी, वो अपने आप भर जाएंगी, उनको किसी को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए भूमि जी भी पाप भी लिया मिला उनको और वरदान भी मिला। और आखिरी जो पाप मिला वो मिला स्त्री को और साथ में वरदान भी मिला। पाप ये था कि पाप में महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वरदान मिला कि वो पुरुषों से ज़्यादा बलवान, बुद्धिमान, सहन शक्ति उनमें ज़्यादा होगी और पुरुषों से ज़्यादा काम कर पाएंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आज के समय में वो महिलाओं के लिए वरदान है या पाप ही है, मतलब एक नुकसान ही है। लेकिन ये थी एक कहानी जो कि इंद्र जी के जो पाप की जो भागीदार बने थे। पाप जो 4 जनों ने अपने सर लिए थे वो थे पेड़, जल, भूमि और स्त्री। इन चारों में ही बहुत सहन शक्ति होती है और इन चारों ने इंद्र जी का पाप अपने सर लिया था, जिसकी वजह से इंद्र जी अपने पाप से बच गए और उन्हें अपनी स्वर्ग भी वापस मिल गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि मैंने सुनी थी, भागवत महापुराण में सुनी थी। और अगर मेरी इस कहानी में कोई गलती हो या कुछ आगे पीछे हो गया हो, मैंने सुनाने में गलती कर दी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरे से कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कैसे बोलना चाहिए था, कहाँ पर क्या था, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है मुझे जानकारी हो पर मैं आपको ठीक से सुना ना पाई हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज मैंने सोचा थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए क्योंकि डेली व्लॉग में तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते। लेकिन भागवत जी हमारे जीवन की बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम लोग रोज़मर्रा में भागवत कथा नहीं सुन पाते हैं। हालांकि हम लोग तो अपने घर पे हम लोग चलाते हैं, सुनते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी दिनचर्या काम की वजह से कथा नहीं सुन पाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई थी जो कि मेरे को लगा कि आप सबको पता होनी चाहिए। महिलाओं से जुड़ी हुई, पेड़ से जुड़ी हुई, जल और भूमि से जुड़ी हुई, ये चारों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ नहीं होंगे, जल नहीं होगा, भूमि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा और साथ में स्त्री भी नहीं होगी तो कुछ, ये धरती ख़त्म हो जाएगी। और ये चारों ही बहुत बहुत बलवान होती हैं, बलवान यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।